स्वागत है आपका अपना एक नए वीडियो में। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे और उसमें मुख्य रूप से आज हम लोग देखेंगे फेजेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, मानव में भ्रूणी परिवर्धन की प्रवस्थाएं। इससे पहले हम लोगों ने मेल फीमेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन होता है गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ चुके थे और हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का डिटेल देख लिया था। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो स्टेप इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप देखिए उस साइड से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था फर्टिलाइजेशन के द्वारा। उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर मारुला और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसका अध्ययन इसमें हम लोग करने वाले हैं। जिन मित्रों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट से जा कर के चैप्टर 3 के अंतर्गत आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। प्लस हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी यदि आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के रूप में उसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भ्रूणी परिवर्धन की कितनी प्रवस्थाएं हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसे देख लें और आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं भ्रूणी परिवर्तन में निम्नलिखित प्रवस्थाएं क्रमबद्ध रूप से आती हैं, जिसमें भ्रूणी परिवर्तन में ही आपका फर्टिलाइजेशन भी आता है, जिसमें शुक्राणु व अंडाणुओं का संलयन होता है, माने ये आपस में इनका फ्यूजन होता है। और सेकंड वन है इसमें क्लीवेज, युग्मनज का बारंबार विभाजित होना, ये अलग से भी आपसे पूछा जाता है। और कब प्रारंभ होता है ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। थर्ड वन है फॉर्मेशन ऑफ मारुला, माने समान ब्लास्टोमियर से बनी एक ठोस गेंद के समान रचना का निर्माण होना मारुला कहलाता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टुला का फॉर्मेशन। नंबर 5 पे है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन क्या है? 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण, माने इसमें प्राइमरी 3 जो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। नंबर 6 पे बाह्य भ्रूण कलाओं तथा प्लासेंटा का फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियोनिक जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ प्लासेंटा का निर्माण होता है। और लास्ट में है प्रसव या दूध स्त्रावण का होता है स्टेप। तो इस तरह से ये 7 स्टेप हैं जिसे हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और इसे एक बार हम लोग थ्योरेटिकल देखने से पहले एक बार हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से देख लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत जो भी वीडियो मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं फिगर का मेजर रोल होता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओवुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओवरी से ओवुलेशन होता है, माने ओवम का फॉर्मेशन होता है। और फिर आगे चल के इधर फर्स्ट स्टेप हो गया कि ओवुलेशन हो गया, माने ओवम का फॉर्मेशन हो गया, जो हम लोग गैमेटोजेनेसिस में अध्ययन कर चुके हैं। oogenesis के अंतर्गत oogenesis में अंडाणुओं का निर्माण हुआ और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्म का फॉर्मेशन कराया था। तो जब दोनों मेल फीमेल गैमेट आप बन गए थे, आप यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे एक सेल है और आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्म सेल का न्यूक्लियस आता है, तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, जिसे आप युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और आगे चलेंगे तो फिर इसमें क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेप के अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी वहाँ पे देखा। तो यहाँ पे ये इसके आउटर मोस्ट लेयर्स होकर जोना पेलुसिला जिसे आप कहते हैं। तो ये जाइगोट जो है ये पहले एक सेल सिंगल सेल होता है जिसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आता है। तो फिर ये यहाँ देखिए 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर इनमें विभाजन होता है, 4 सेल स्टेज आ जाती है, फिर 8 सेल स्टेज आती है और फिर 16 सेल स्टेज आती है, जिसे आप लोग यहाँ पे मारुला लगाते हैं। और आप इसको साथ साथ देखते ही चलेंगे कि स्ट्रक्चर में कहाँ पे कैसे शो रहा। देखिए जैसे इसको यहाँ शो किया गया है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ये आगे की तरफ मूव करा धीरे धीरे यूटेरस की तरफ, जहाँ पे जा कर के फैलोपियन नलिका के बाद आगे जा कर के ये वहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो मारुला जो है ये 16 सेल स्टेज होती है, अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और फिर इसका जब विभाजन होगा तो यहाँ पे 32 सेल की स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे आप लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। तो इसको यहाँ पे 2 भागों में दिखाया गया आपको। एक तो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट के रूप में यहाँ पे इनर सेल मास का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लेट ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है, यहाँ पे अर्ली सेल मास का फॉर्मेशन होगा। तो ये जब माने यहाँ पे लेट ब्लास्टोसिस्ट होता है तो इसके आउटर मोस्ट में ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो यहाँ से इसका इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे यूटेरस में। अब ये गर्भाशय की झिल्ली से आप देखिए यहाँ पे रोपित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, और कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकेंगे और केयरफुली वीडियो को देखें, जिससे आप 1 आध 2 प्रश्न का आंसर भी दे सकें।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भ्रूणीय परिवर्धन की बात चल रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग परिभाषा देखें। और परिभाषा देखने से पहले इसके बारे में बेसिक, निषेचन के बाद बना युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है माइटोसिस द्वारा, और अंततः एक पूर्ण विकसित मानव शिशु का निर्माण यूटेरस के अंदर होता है। और निषेचन से लगभग 8 सप्ताह तक के विकसित, अब देखिए निषेचन से लगभग 8 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, तथा युग्मनज से 8 सप्ताह के बाद जन्म से पूर्व तक के एम्ब्रियो को हम लोग फीटस कहते हैं, और जन्म के बाद एवं 1 साल तक के बच्चे को हम लोग इन्फेंट माने शिशु कहते हैं। तो ये आपने सारी स्टेजेस देख ली कि कब इसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, कब इसे हम फीटस कहेंगे, और कब हम इसे इन्फेंट कहेंगे। ये तीनों कंडीशन आप भ्रूणीय परिवर्धन में देख चुके हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, अक्सर ये परिभाषा आपसे पूछी जाती है। तो आप यहाँ देखिए, युग्मनज के बनने से शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को ही एक साथ भ्रूणीय विकास कहते हैं हम लोग। तो भ्रूणीय परिवर्धन माने परि माने चारों और वर्धन माने वृद्धि करना माने भ्रूणीय विकास। तो युग्मनज के बनने से शिशु जन्म या प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों को ही एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका पहले हम लोग निषेचन तक पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस माने आपने पढ़ा, और उसके बाद जब वहाँ ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद विदलन प्रारंभ होता है, जिसे आप क्लीवेज कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो युग्मनज में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को हम लोग विदलन या विखंडन कहते हैं। तो पहले हम लोगों ने परिभाषा देख लिया। अब इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, संतति कोशिकाओं का आकार प्रत्येक विदलन के बाद छोटा होता जाता है, और विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये आपने विदलन देख लिया। अब आगे देखते हैं विदलन की विशेषताएं क्या होती हैं। विदलन के विभाजन जो होते हैं द्रुत अनुक्रम माने क्विक सक्सेशन में होते हैं, और विदलन विभाजनों के बीच की अंतरावस्था बहुत छोटी होती है, और विदलन द्वारा बने ब्लास्टोमियर्स में वृद्धि नहीं होती। युग्मनज का आकार वही बना रहता है, किंतु उसमें ब्लास्टोमियर्स कोशिकाओं की संख्या प्रत्येक विदलन के बाद दोगुनी होती जाती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चित्र में भी देखा था। और देखते हैं प्रत्येक विदलन के बाद बने ब्लास्टोमियर्स क्रमशः आकार में छोटे हो जाते हैं, और विदलन के समय डीएनए का संश्लेषण तीव्र गति से होता है, किंतु कोशिका द्रव्य का संश्लेषण नहीं होता है। नंबर 6, विदलन के समय युग्मनज में ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। विदलन के निम्नलिखित लाभ होते हैं यहाँ पे। ब्लास्टोमियर्स में दैहिक जाता है, कोशिकाओं के समान केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अनुपात इसमें पुनः स्थापित हो जाता है, और विदलन द्वारा युग्मनज का कोशिका द्रव्य ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है, और एक कोश की युग्मनज बहु कोश की भ्रूण में बदल जाता है। तो ये एक कोशिका का जायगोट था वो मल्टी सेलुलर हो जाता है और एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। अब जो ह्यूमन बीइंग में है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें क्लीवेज इन ह्यूमन एग्स, जो एग है उसका क्लीवेज कब प्रारंभ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, निषेचन के 1 घंटे बाद फैलोपियन ट्यूब में जो उपस्थित होता है, विदलन के प्रथम विभाजन में युग्मनज 2 ब्लास्टोमियर्स में विभाजित हो जाता है, और इसका दूसरा विभाजन पहले के समकोण पर होता है, जिसे युग्मनज 4 समान ब्लास्टोमियर्स में विभाजित होता है। माने पहले जो जायगोट है 2 सेल में, 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल स्टेज में ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का एग है उसमें विदलन की जो अवस्थाएँ हैं, तो आप पहले जायगोट होता है, और जायगोट के जस्ट बाद देखिए यहाँ पे 2 सेल स्टेज आता है, 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं, जो एक जायगोट सिंगल सेल था अभी, फिर 4 सेल स्टेज आती है, और इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 4 सेल आपको दिख रही है, फिर ये 4 से 8 सेल बन जाती है, तो इसे हम लोग मारुला बोलते हैं, ठीक है, या उससे और अधिक सेल का फिर फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से मनुष्य में 1 घंटे बाद ही विदलन प्रारंभ हो जाता है। अब मारुला जो अवस्था भी हम लोगों ने वहाँ चित्र में देखा है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखेंगे कि मारुला 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस रचना है, जिसका आकार युग्मनज के बराबर ही होता है, माने जायगोट के बराबर ही होगा, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाएगा आफ्टर डिवीजन, क्लीवेज आप इसको कहेंगे, विभाजन के बाद। और इसका निर्माण निषेचन के बाद 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है। माने जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो जायगोट है उसे डिवाइड क्लीवेज के द्वारा 16 सेल तक आने में 3 to 4 डेज का समय लगता है। इस समय मारुला 2 भागों का बना होता है, जैसा हम लोगों ने चित्र में भी वहाँ देखा था कि इसका एक होता है इनर सेल मास, एक होता है आउटर सेल मास। अब जो इनर सेल मास होता है उसे भीतरी कोशिका संहति आप कहते हैं। इससे कोशिका समूह से भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। माने जो इनर सेल मास है ये उसके एम्ब्रियो के बहुत सारे अंग बनाते हैं। जो आउटर सेल मास है इस
कोशिका सांति से ट्रोफोब्लास्ट बनता है, जिससे प्लासेंटा या प्लासेंटा का विकास होता है, आप कह सकते हैं। तो आउटर सेल मास जो है प्लासेंटा का निर्माण करता है और निषेचन के 4 से 6 दिन के बाद मारुला गर्भाशय में पहुंचता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मारुला है उसका रोपड़ जो है या ब्लास्टुला में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो रोपड़ है उसमें कितना समय लगता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं 4 to 6 डेज लगता है। इस पर जोना पेलिसिडा या पारदर्शी अंडावरण अभी बना होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग ब्लास्टोसिस्ट का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इम्प्लांटेशन है उसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो 3 जनरल लेयर हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे।